यूके का वर्क वीज़ा एक दिन में डिसाइड हो गया है और उसके बाद जो कैंडिडेट थे उनको बीआरपी भी आ गया। अब इसमें इनकी जो आपको मैं केस बताने लगा हूँ, मैं आपको स्क्रीन पे इनका बायोमेट्रिक भी बता दूंगा कब हुआ, इनका जो है वो वीज़ा एप्लीकेशन बताता हूँ और साथ में इनका डिसीजन बीआरपी कब आया। सबसे पहले इनकी जो हमने एप्लीकेशन पुट की वो 1 फेब को एप्लीकेशन पुट की, सारी फीस पे की, प्रायोरिटी पे ये वीज़ा था और प्रायोरिटी पे हमने इनका जो है वो फ़ी थी £500 वो भी पे की और उसी दिन हमने अपॉइंटमेंट लेके और इनको हमने डॉक्यूमेंट सारे खुद से अपलोड कर दिए। अब जब हमने खुद से डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए तो 5 फेब को इनका बायोमेट्रिक था, ये बीएफएस गए हैं, 5 को बायोमेट्रिक करवाया है और उसके बाद इनको 9 फेब को कल यानी कि इनको डिसीजन ईमेल आ गई, बीआरपी आ गया। अब उसके ऊपर जो डिसीजन डेट लिखी हुई थी वो 6 फेब थी, यानी 5 को इनकी बायो हुई है और 5 वाला दिन मंडे वर्किंग डे और 6 को इनका उन्होंने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया कि भाई ये ग्रांटेड है और वो लिख दिया। अब उसको आप तक ट्रांसमिट हुआ है, ट्रांसमिट जो है वो आपको नॉर्मली डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट ट्रांसमिट करता है, वो समटाइम 1-2 दिन डिले हो जाता है, तो वो आपको उसके बाद आया। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि एक तो जब आप अपना वीज़ा किसी ठीक कंसल्टेंट से अप्लाई करवाते हैं जिसको पता है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, कौन से नहीं लगाने, कौन कौन से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, किन की ज़रूरत है, और अगर उसको वीज़ा ऑफिसर को नॉर्मली आपका जो एप्लीकेशन है उसमें कोई ऐसा क्लू नहीं मिलता जिससे वो कोई डाउट हो उसको या कोई और प्रॉब्लम हो, तो वो आपका डिसीजन जो है वो एक दिन में भी कर सकता है। ये प्रायोरिटी पे जब हम बात करते हैं तो हमने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की, इनकी प्रॉपर हर चीज़ हो गई और उसके बाद इनको ये डिसीजन आ गया। तो सिर्फ आपको ये बताना मकसूद है कि एक तो अच्छे कंसल्टेंट से करवाएं आप, उसके अलावा जो है डॉक्यूमेंट्स खुद से अपलोड करें, वीज़ा भी खुद फाइल कर लें, अगर आपको नहीं आइडिया है कुछ चीज़ों का तो आप खुद भी फाइल कर लें, अपलोड करें अच्छे से डॉक्यूमेंट्स को खुद से स्कैन करके कौन कौन सी चीज़ें लगानी थी। इसमें मैं आपको कैटेगोरिकली एक चीज़ मेंशन करूं कि इसमें हमने इनकी ऑफर से लेके, कंपनी की एडवर्टीजमेंट से लेके ऑफर, फिर उसके बाद इनकी एक्सेप्टेंस, फिर उसके बाद इनको उनकी तरफ से स्पॉन्सर की तरफ से कंफर्मेशन, ये क्रॉसपॉन्डेंस, इनका इंटरव्यू, ये सारी चीज़ें हमने कंपाइल करके लगाई थी कि प्रोसीजर का पता चले। अब इस तरह के केसेस में क्या होता है, जब आपको ईमेल आती है तो वो कहते हैं भाई आपका इंटरव्यू कब हुआ, किसने लिया, कैसे हुआ, ऑफर कैसे आया, ये सारी चीज़ें उनका हक है पूछना, ताकि ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखा जाए। तो इसने जब से अपनी सीवी अपलोड की, डॉक्यूमेंट्स उस ईमेल से लेके लास्ट ईमेल तक, जब इनको कंफर्मेशन होगी इंटरव्यू के बाद कि आपका इस दिन इंटरव्यू था, कंफर्म कर दिया है जो इस टीम ने आपका लिया और अब हम आपको जो है वो कॉस्ट जारी करने वाले हैं, तो फिर कॉस्ट जारी हुआ, कॉस्ट एक सेपरेट से डॉक्यूमेंट लगता है, टीबी सर्टिफिकेट लग गया, कंपनी की आउटलेट लग गई, कंपनी से एक्सेप्टेंस का सेपरेट से लग गया, बैंक स्टेटमेंट, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, अगर इनको स्पॉन्सर ने ना कहा होता तो वो लगाते हैं, अदरवाइज स्पॉन्सर ने टिक किया था यस मेंटेनेंस के लिए तो इनको ज़रूरत ही नहीं थी वो बैंक स्टेटमेंट की, लेकिन इन्होंने प्रिपेयर की हुई थी कि अगर वो इन केस पूछते हैं तो ये प्रोवाइड कर देंगे। नॉमिनल सी बैंक स्टेटमेंट होती है 5-6 लाख की। तो इन चीज़ों के अकॉर्डिंगली रेडी करें। फिर इस सब के बाद भी अगर आपका डिले होता है तो देन आपका फॉल्ट नहीं है, फिर ये यूकेवीआई का फॉल्ट है, उनके पास काम ज़्यादा होगा या कोई भी और रीज़न हो सकती है। लेकिन जब आप इन चीज़ों को मिस करते हैं तो ये उसके लिए आसान हो जाता है कि इसको और डिले करें। ठीक है, ये आपके अपने हाथ में है कि कोशिश ये करें कुछ चीज़ों में कि आपका डिले कम से कम हो। कुछ अनफॉर्चुनेट केसेस में होता है कि आप सारी चीज़ें भी कर देते हैं फिर भी डिले हो जाता है, तो ये आपका फॉल्ट नहीं है, लेकिन आप अपने एंड से फॉल्ट को ज़ीरो करने की कोशिश किया करें। ये मैं आपको अपने सारी स्क्रीन पे मैं आपको दिखा भी दूंगा साथ साथ, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस तरह से कैसे चीज़ें हुई हैं। थैंक यू सो मच।